पूज्य मुनिवर द्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। बहुत गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अकेलापन ये एक शब्द है जिसमें दो अवस्थाएं होती है। एक तो मुनिराज जब अकेले होते हैं तो वो आनंद का अनुभव करते हैं, और जब हमारे जीवन में अकेलापन होता है तो हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं या बहुत भय होता है। तो गुरुदेव, इन दोनों अकेलेपन में अंतर क्या है? आखिर क्या कारण है कि उसी अवस्था में मुनिराज आनंद का अनुभव करते हैं और हम भय का अनुभव करते हैं? और कृपया इस शंका का समाधान। बहुत अच्छा सवाल। अकेलापन दो प्रकार का, एक अपने आप को अकेला महसूस करना और एक और किसी की अपेक्षा से रहित होकर अपने आप को अकेला जानना। मैं अकेला हूँ, इस भाव बोध का नाम एकत्व की अनुभूति है। और इस एकत्व की अनुभूति में केवल मेरा एकत्व ही मुझे नहीं दिखता, संसार के हर व्यक्ति और हर वस्तु मुझे अकेले दिखते हैं। जब मैं वस्तु के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करके विचार करता हूँ तो मुझे लगता है ये सहज स्वभाव है। मेरा जन्म अकेला हुआ, मुझे मरना अकेला है, सुख और दुख सब कुछ अकेले ही तो हमें करना है, जो हमें बचपन में सिखाया गया। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, या कहूँ इस जीव को फांसी सगाना। ये जीवन के सत्य की अनुभूति है, और ये अनुभूति जागने पर हमारे मन में किसी के साथ की अपेक्षा नहीं होती। कोई साथ देता नहीं, ये हमारा आरोप है। कोई साथ देता नहीं, ये हमारा आरोप है। कोई साथ दे नहीं सकता, ये सच्चाई है। सच्चाई को समझोगे, शिकायतें मिट जाएगी। और सच्चाई से शून्य होके जियोगे तो केवल शिकायतों में ही जियोगे। मुनि महाराज अपने एकत्व का अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अकेला एगो हम शासदो आदा। अभी तक मैं अपने से अपना नाता तोड़कर विखंडित चित्त के साथ जी रहा था। अब मेरा एकाग्र चित्त हो गया और स्वयं से स्वयं का संवाद बनाकर जी रहा हूँ। पर मुखापेक्षिता वहाँ कहाँ? कोई मेरे साथ नहीं है, कहानी दूसरी। कोई मेरा साथ भी नहीं दे सकता। इस सत्य को जानोगे। और आप लोगों को अकेलापन लगता है, जब अकेले रहना पड़ता, घर से सब चले गए, क्या करें, मन नहीं लग रहा, अकेले। बिटिया का विवाह हो गया, विदाई हो गई, अब क्या करें, मन नहीं लग रहा, अकेले। पत्नी का वियोग हो गया, अब क्या करें, अकेले। अरे अब तेरे को समझ में आया अकेला? अकेला तो तू उस समय भी था जब वो तेरे साथ थे। देखो, बेटे का IIT में सिलेक्शन हुआ, पिताजी उसे ट्रेन में बिठा के आए, बड़े उदास दिख रहे। पत्नी ने पूछा क्या बात है? बेटे को अच्छे से बिठा तो आए। हाँ बिठा है। आप इतने उदास क्यों? उसको सीट अच्छी नहीं मिले, सीट मिल गई। फिर आप इतने ज़्यादा उदास क्यों? बोले क्या बताऊं, मेरा बेटा पहली बार मुंबई जा रहा है, वो भी अकेले। पहली बार मुंबई जा रहा, वो भी अकेले। उसने कहा अरे अभी तो आप कह रहे थे ट्रेन में बहुत भीड़ थी। बोले भीड़ तो थी पर उसका कोई नहीं था। भीड़ भले थी पर उसका कोई नहीं था। समझ गए ना? ये भीड़ है पर कौन किसका है? कौन किसका है? जिसको तुम अपना बोलते वो भी तुम्हें छोड़ के जाएगा, और वो नहीं छोड़ेगा तो तुम छोड़ के चले जाओगे। बोलो सच्चाई है कि नहीं? तो संयोग साथ है, साथी नहीं है। किसी के साथ तुम रह सकते हो पर किसी को अपना साथी नहीं बना सकते। तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारा ज्ञान दर्शन रूप तुम्हारा उपयोग है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना। उसको पहचानो,
एगो हम सासदो आदा नान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लखना। ये भाव अगर अंतरंग में आ जाए तो जीवन की दिशा बदल जाए।